हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में आपको चैप्टर 9 ध्वनि के अभ्यास प्रश्न कराए गए थे। आज हम आपको इसी लेसन के लघुत्तरी प्रश्न कराने जा रहे हैं। उनको समझकर अपनी कॉपी में लिखें। दोलन गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से माध्य स्थिति से इधर उधर गति करने को इधर उधर गति करने को कंपन या दोलन गति कहते हैं। कंपन या दोलन गति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिएगा। किसी दूर की पहाड़ी की चोटी से किसी दूर की पहाड़ी की चोटी से 1.5 सेकंड के पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो पहाड़ी की चोटी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम उत्तर को लेकर चलते हैं। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखेंगे। ध्वनि का वेग आपको प्रश्न में दिया है 340 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड और समय दिया हुआ है 1.5 सेकंड। ये आपका है। हमें निकालना है पहाड़ी की चोटी की दूरी। दूरी बराबर ध्वनि का वेग गुणे समय। तीन 340 मीटर प्रति सेकंड गुणे 1.5 0 15 चौको 60 6 15 3 45 9।
कितना हो गया? 15 0 0 15 0 60 15 3 44 6 51 एक अंक में दशमलव लग गया। 510 मीटर ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 ध्वनि की लय अथवा गुणवत्ता समझाइए। ध्वनि की लय और गुणवत्ता को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ध्वनि की गुणवत्ता को समझाइए, यह लय को समझाइए। तो क्या है? ध्वनि का वह अभिलक्षण, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण दो भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्पन्न दो प्रबलता या तारत्य वाले ध्वनियों में पहचान की जा सकती है। ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण दो अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न दो समान प्रबलता वाली या तारत्य वाली ध्वनियों में पहचान की जा सकती है, उसे हम ध्वनि की लय या गुणवत्ता कहते हैं। इसमें क्या है और आगे कि नंबर 1, ध्वनि की गुणवत्ता के कारण ही, ध्वनि की गुणवत्ता के कारण ही हम विभिन्न व्यक्तियों की ध्वनियों को पहचान सकते हैं। जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, हमने रिंग किया या उसने रिंग किया हमारे पास, हमने पूछा हेलो, तो उसके मेरे हेलो बोलने से वो हमें पहचान जाता है कि कौन बोल रहा है, या उसके बोलने से हम पहचान जाते हैं उसकी ध्वनि, जो उसकी लय है बोलने की, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी ध्वनि की जो मधुरता है, उससे हम पहचान लेते हैं कि पीछे की तरफ दूसरी तरफ बोलने वाला व्यक्ति कौन है। तो इस प्रकार हम उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। किसके कारण? ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि में जो गुण होते हैं उसके आधार पर हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, व्यक्ति की ध्वनि को पहचान सकते हैं। दूसरा कारण है ध्वनि के इसी लक्षण के कारण हम सितार, वायलिन आदि यंत्रों की ध्वनि, इसी ध्वनि की लय के कारण ही हम सितार की ध्वनि है, हारमोनियम की ध्वनि है, तबले की ध्वनि है, वायलिन की ध्वनि है, इन सभी ध्वनियों को भी पहचान सकते हैं। भले हमें वो ध्वनि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसकी जो लय है, उसके जो गुण हैं, उस आधार पर हम उस ध्वनि को आसानी से पहचान लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्वनि की लय, जो ध्वनि में एक तरंग उठती है, एक लहर उठती है, उसके आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम उसको जानते हैं। तो कोई भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी बज रही है, उस ध्वनि की मधुरता के कारण हम उसको पहचान लेते हैं कि बांसुरी बज रही है, कि मुँह वायरन है, आपका माउथ वायरन है, बोला जा रहा है, सितार बज रहा है, वीणा बज रही है, तबला बज रहा है, कि हारमोनियम बज रहा है, पियानो बज रहा है। इन सभी ध्वनियों को हम उनकी गुणवत्ता के आधार पर पहचान लेते हैं।
तो बच्चों ये आज आपका लेसन 9 ध्वनि कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख करके साफ साफ याद भी करते हुए चले। थैंक यू।